सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इफ़ एल्स कंडीशंस देखी, इफ़ कंडीशन देखी, फिर इफ़ एल्स कंडीशन देखी, उसके बाद इफ़ एल्स कंडीशन देखी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, ये भी कंडीशंस को जो है ना परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्विच स्टेटमेंट। तो चलें इसका देखते हैं, इसका सिंटैक्स है क्या। ये जो हमारी इफ़ कंडीशंस होती हैं ये उससे थोड़ा सा एफिशिएंट भी होता है, इसको ये जल्दी एग्जीक्यूट होता है, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो चलें हम आगे देखते हैं कि इसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है लिखने का। जो लोग तो C++ से आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो ट्यूटोरियल जो हैं वो फॉलो किए हैं, C++ के प्रोग्रामिंग सीखी है जिन्होंने, उनके लिए तो ये बहुत, आप कह लें कि एक बेड ऑफ रोजेस है, बहुत आसान है इसको सीखना। कि वही सिंटैक्स है, सेम टू सेम वही सारा कुछ है, वही सिंटैक्स, वही A to Z, वही का वही है, यही कह लें। तो इसमें सिंटैक्स क्या है कि हम वर्ड लिखते हैं स्विच, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन से मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी हमारा जो ऊपर हमने वेरिएबल डालना है, कंडीशन लिखनी है, वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं केस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, केस, और यहाँ पे केस लिख देते हैं, और उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन लिख देते हैं, और एक वर्ड लिखते हैं ब्रेक। अगर तो ये केस इक्वल इसके बराबर, इसके इक्वल हो, यानी कि ये जो हम यहाँ पे अमाउंट लिखें वो हो, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आगे चला जाएगा। अगर ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा स्विच को, और उससे आगे वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगी, वो फौरन ब्रेस से, ये जो ब्रेसेस होंगी उनसे बाहर चला जाएगा। इसी तरह वो कंडीशन चेक करता आता जाएगा। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलें हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमारा सिंटैक्स इस तरह से है PHP में कि हम लिखेंगे स्विच, उसके बाद कंडीशन और ब्रेसेस। ठीक है, ये हमारा इसका बेसिक सा जो है ना एक सिंटैक्स है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल $fruits फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, इसको कह देता हूँ मैं एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कंडीशन लगा देता हूँ फ्रूट के वेरिएबल पे, $fruits। ठीक है, तो इस पे अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो फ्रूट जो है, मैं लिखता हूँ केस, तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग में, मैं कहता हूँ कि अगर तो स्ट्रिंग है एप्पल, ठीक है, तो क्या हो, उस सूरत में एग्जीक्यूट हो जाए लाइन, क्या एग्जीक्यूट हो जाए, हम कर देते हैं इको कंडीशन, और सॉरी स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख देते हैं यू हैव एंटर्ड एप्पल। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये एग्जीक्यूट हो तो साथ ही क्या हो जाए, ब्रेक लग जाए। ठीक है, ये अब इसी केस को जो है ना हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 से 3 दफ़ा, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। इसको हम कर देते हैं ऑरेंज, इसको हम कर देते हैं
बनाना, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा, इको यू हैव एंटर्ड इनवैलिड एंट्री। ठीक है, तो यहां से सेव किया। तो चलें इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम अपना एग्जाम चला लेते हैं। स्टार्ट किया, हम आ जाते हैं अपने लोकल होस्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यू हैव एंटर्ड एप्पल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन कर देते हैं ऑरेंज, कंट्रोल एस, सेव किया। तो इस दफ़ा आना चाहिए यू हैव एंटर्ड ऑरेंज। तो ये नहीं आया, क्यों नहीं आया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलें दोबारा से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हुआ है, कहीं पे कोई गड़बड़ है। चलें देख लेते हैं कोड को। यू हैव एंटर्ड, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे जो है ना वो किया ही नहीं चेंज। यहाँ पे हम लिख देते हैं बनाना, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑरेंज, कंट्रोल एस। अब के बार वो सही था, जस्ट हमने उसको रीनेम नहीं किया हुआ। ठीक है, इसी तरह वो जो है ना आगे कंडीशन जो ट्रू होगी वो वाली आ जाएगी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी कंडीशन, हम लिख देते हैं एक्स वाई जी वट एवर, जो भी हमने लिखा कि क्या वो डिफ़ॉल्ट पे जाता है कि नहीं। ओ सॉरी, ये यहाँ पे कॉलन आएगा और ये डिफ़ॉल्ट के स्पेल जो हैं ये होते हैं DAFAULT, डिफ़ॉल्ट, कंट्रोल एस। अब ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आ गया यू हैव एंटर्ड इनवैलिड एंट्री। तो ये था बेसिक सा आसान सा तरीका स्विच स्टेटमेंट लगाने का। बहुत ही आसान तरीकाकार होता है इसको यूज़ करने का। यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं और इसी तरह केसेस बना के हम स्ट्रिंग और बाकी चीज़ों पे जो है मुख्तलिफ तरह से जो है ना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी कंडीशन अगर तो ट्रू यहीं पे हो जाती है तो यहीं पे ब्रेक हो गए तो ये ब्रेसेस से बाहर चली जाएगी, और अगर ब्रेसेस से बाहर नहीं जाती तो नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर आगे एग्जीक्यूट होगी, फिर लास्ट पे डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, समझ आई है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।